अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल रमी कुकिंग विद आर के। आज हम बना रहे हैं न्यू रेसिपी अचार गोश्त। ये बहुत ही मज़े का और बहुत ही लजीज बनता है। इसको मैं काफ़ी दफ़ा ट्राई कर चुकी हूँ, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। इसके लिए हमें चाहिए टमाटर 4 से 5 अदद, एक अचार गोश्त का फुल पैक और एक लेमन और 4 हरी मिर्चें, एक प्याज। मुझे पता है कि इसमें प्याज ऐड नहीं होता, लेकिन हमारे घर में क्योंकि ग्रेवी को ज़्यादा पसंद किया जाता है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। 1 kg चिकन है। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, इसमें हम जो लेमन है उसको सारा रस निकाल लेंगे। रस निकाल के उसमें हम अचार गोश्त का मसाला इतना मिक्स करेंगे कि वो एक पेस्ट बन जाए, थिक सा पेस्ट, जो कि हम बाद में वो जो सब्ज़ मिर्चें हैं उनमें हम ऐड करेंगे। ये आपके सामने ही मैं करूँगी अभी। ये अचार गोश्त का मसाला मैं ऐड करती जा रही हूँ और उसे मिक्स करती जा रही हूँ। ठीक है, ये एक पेस्ट सा बन गया है। अब हम इसमें ऐसे मिर्चों के सेंटर में कट लगाया है और उसके अंदर मैं इस मसाले की फिलिंग कर दूँगी। ठीक है, तो ये हमारा मसाला फिलिंग हो गया। अब उसी मसाले में मैंने फिर दोबारा से 1 कप दही ऐड कर दी है। उसमें जो अचार गोश्त मसाला है वो फुल पैक हम ऐड करेंगे। 1 kg के लिए फुल पैक ठीक है, और ये नॉर्मल स्पाइसेस हो जाता है। ठीक है, अचार गोश्त का फुल पैक है, ये मैंने ऐड कर दिया। मैं नेशनल वालों का यूज़ करती हूँ, मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अब इसको हम मिक्स करेंगे, मिक्स मिक्स मिक्स। इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बनानी है हमने। ये हमारी पेस्ट बन गई। पेस्ट बना के अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और उस सारे को मैरिनेट के लिए कर रख देंगे। ये तकरीबन आधे घंटे के लिए मैरिनेट करना है इसको, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो आधा घंटे करती हूँ और काफ़ी होता है। अब हम ऑयल को गर्म करेंगे, और मेरे से ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, लेकिन आप लोग थोड़ा ऑयल डाल के उसी में ये जो टमाटर है ना उनको ऐसे पेस्ट सी बनानी है इसकी ना, बड़ी अच्छी ये पेस्ट बन जाती है। थोड़ी देर में ही बन जाएगी, बस जैसे ये देखें। और साथ साथ ऐसे ऐसे प्रेस करते जाना है चम्मच के साथ, ताकि वो उसकी एक पेस्ट सी बनती जाए। ये देखिए, मैंने आपको बताया ना मेरे से ऑयल ज़्यादा थोड़ा सा हो गया था, इसलिए फिर मैंने उसको ऐसे निकाल लिया। अब हम इसमें वो जो प्याज था दरमियाने साइज़ का, उसको चॉप करके डाल देंगे और उसे थोड़ा सा लाइट सा बेबी पिंक कलर देंगे। ये देखें कितनी मज़े की पेस्ट रेडी हुई है। इसी से अचार गोश्त का सही टेस्ट आता है। ये जो पेस्ट है ना, ये बहुत मज़े की लगती है अचार गोश्त में। अब ये जो मैरिनेट किया हुआ है इसको हम इसमें ऐड करने वाले हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये डाल दिया। हाँ, अदरक लहसुन का पेस्ट मैं भूल गई थी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये 1 टेबलस्पून ऐड किया था मैंने ना। वो आपको स्टार्ट पे इंग्रेडिएंट्स में नज़र नहीं आया, लेकिन वो मैंने ऐड किया था इसमें। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा इसकी बुनाई करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ की बुनाई की हो तो वो ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। ये हमने चिकन ऐड कर दिया, अब इसको भी बुनाई करेंगे। इसको थोड़ी देर जैसे आप भुनेंगे तो ये पानी छोड़ता जाता है अपना ही, तो मैंने तो मज़ीद पानी नहीं इसमें ऐड किया था, तो ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन आप एंड पे थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, अगर चिकन थोड़ा ना गला हो तो फिर थोड़ा सा दम पे दिया जा सकता है। ठीक है, ये क्योंकि हमारे घर में ज़रा स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा खाए जाते हैं, इसलिए मैंने थोड़े से स्पाइसेस ज़्यादा ऐड कर दिए हैं, थोड़े थोड़े किए हैं। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मल स्पाइसेस लेते हैं तो ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। नमक था, खुश्क धनिया था और साथ में वो थे, अब वो ऐड किया है मैंने। वो जो टमाटर की पेस्ट बनाई थी, प्यूरी बनाई थी, वो ऐड कर दी है। अब इसकी मिक्सिंग करेंगे और इसकी दोबारा से बनाई स्टार्ट कर देंगे। ज़्यादा जो है ना ये भून के बनाएं तो बहुत मज़े का बनता है। जितना ज़्यादा इसकी बुनाई करते जाएँ उतना टेस्टी बनता जाता है ये ना। तो ये हमने अब इसकी बुनाई स्टार्ट कर दी है। तो ये देखें ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह, लुक देख के मुंह में पानी आ रहा है, इतनी मज़े की लुक आई थी। ये मैंने उसको थोड़ी देर दम पे लगाया था, क्योंकि थोड़ा सा मुझे चिकन लग रहा था कि नहीं गला ना। ये देखिए, अब इस मरहले पे आके इसमें मैंने वो स्पाइसेस वाली मिर्चें ऐड की थी, और ये मिर्चें खाने का बहुत मज़ा आता है। मेरे तो हस्बैंड को ये बहुत ज़्यादा पसंद है ना। ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक आई है। ये हमने डिश आउट कर लिया है, ऊपर मिर्चें रख दी हैं, तो साथ में तंदूर की रोटी थी। मस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।